हाय, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप देख रहे हैं देसी भारत। अगर आप मेरे द्वारा कही गई बातें और धर्म दुबे द्वारा सुनाई गई बातें को अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और तीसरी जो मैंने की है अपराधी की है, जिसमें मैं एक मेन विलेन के रूप में हूँ, खेसारी जी के अपोजिट हूँ मैं। उन्होंने पर्सनली मुझे कहा कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी ना तो आपको नहीं जाना पड़ेगा किसी भी डायरेक्टर के पास। वो खेसारी जी ने मुंह पे कहा मुझे कि मुझे लग नहीं रहा कि तुम बिहार से हो। क्या है कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है इधर, ठीक है। मैंने कहा ना कि मैंने अपना पूरा का पूरा एक मिडिल क्लास फैमिली से आना और थिएटर को समर्पित हो गया। मैं राम बन जाऊं तो पूजोगे, मुझे हर वक्त तुम ढूंढोगे। मैं कृष्ण बन जो रास करूं, मीरा जैसे निहारोगे। नमस्ते, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और इस समय देसी भारत के हॉट सीट पर बैठे हुए हैं अभिनेता मुकेश ऋषि। हाय मुकेश, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या बात है दोस्तों। मुकेश के बारे में आपको बताएं कि भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग करने की शुरुआत इन्होंने कर दी है। इससे पहले हिंदी की कई वेब सीरीज में भी काम करते हुए दिखाई दिए, कई टीवी सीरियल में भी आप कार्यरत रहे हैं और भोजपुरी में शिकारी नाम की फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है। ट्रेलर जल्द ही आएगा और बड़ी ही अद्भुत कहानी भोजपुरी सिनेमा में शिकारी से है। वहां पर आपने वर्किंग किया, ठीक है। और इसके बाद और क्या क्या किया, कहाँ कहाँ? पहले तो आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत और देसी भारत के लिए तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पर आकर आपके साथ में बात करूं। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो हैं धर्म भाई साहब, ये मल्टी टैलेंटेड हैं। इनके साथ बैठना इसका मतलब है कि मैं सीखता हूं इन लोगों से, ठीक है। अरे यार, क्या ये बात ये करें। मैंने देखा है आपके काम को भी। तो मेरी जो शुरुआत रही है, पहली फिल्म रही है शिकारी। वो बेसिकली एक अलग लेवल की कहानी। मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि चीज़ें ऐसी है वैसी, ओपन नहीं करूँगा। ये डिस्क्लोज़ जितना रहे उतना बढ़िया है। तो उसमें मेरा एक कैरेक्टर था सेकेंड लीड का, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने एक अभी हाल ही में फ़िल्म किया बी फॉर यू के लिए, हमरी लक्ष्मी बिटिया, जो अभी भी टीआरपी के मामले में सबसे हाई रही है। और तीसरी जो मैंने की है अपराधी की है, जिसमें मैं एक मेन विलेन के रूप में हूँ, खेसारी जी के अपोजिट हूँ मैं। वो भी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को एक नया चेहरा, एक नया, बेसिकली मैं थिएटर करके आया हूँ यहाँ पर। 6 साल का अनुभव रहा है, दिल्ली में थिएटर किया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो अमूमन है कि जो चीज़ चल रहा है वो ना चले, कुछ अलग आए, इसके लिए मैं यहाँ हूँ और काम कर रहा हूँ। क्या बात है। मतलब दोस्तों, अब जो है इतने खूबसूरत चेहरे विलन के तौर पर भी भोजपुरी सिनेमा में आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि खेसारी लाल यादव जी के साथ जब आपने स्क्रीन शेयर की और तमाम अभिनेताओं के साथ जब स्क्रीन शेयर किया तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। लेकिन बेसिकली आप हैं कहाँ से, कहाँ रहते हैं, गांव देश क्या है, कैसे मुंबई आना हुआ, अगर बताएं थोड़ा सा। जी ज़रूर। बेसिकली मैं अपना बिहार क्या है कि दो भागों में बटा हुआ है, पूर्वांचल और मिथिलांचल। मैं मिथिला से हूँ, मेरी मातृभाषा मैथिली है। लेकिन जब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था, 2016 में आया था मैं दिल्ली, तो वहाँ मेरे मित्र थे जो आरा, छपरा, सिवान से थे। वो लोग भोजपुरी बोलते थे और मैं मैथिली में था, तो मुझे वो भाषा वहाँ से आ गई। और भोजपुरी का कमाल ये रहा कि मैं बिहार से हूँ, मैथिली मेरी मातृभाषा, और मैथिली में उतनी फिल्में नहीं बनती जितने की कंपेयर टू भोजपुरी। अमूमन हिंदी से भी ज़्यादा फिल्में बनती है भोजपुरी में। तो वो अच्छा रहा कि मैंने भोजपुरी भाषा वहाँ से सीख ली और उसके माध्यम से मैं हिंदी में भी कार्यरत हूँ और भोजपुरी में भी हूँ। तो मैं रहा हूँ, मिथिलांचल से हूँ और मैथिली मेरी मातृभाषा है। क्या बात है। कितना कितना दिन हो गया आपको एक्टिंग में जुड़े, कितने साल के हैं? साल नहीं भी बताएंगे चल जाएगा। भाई, अभिनेताओं कलाकारों के लिए अपनी उम्र बताना मतलब ऐसा कि उनकी प्रॉपर्टी पूछना या फिर बैंक में कितना कैश है ऐसा पूछना। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं अमूमन एक लड़की नहीं हूँ। लड़कियों को ऐसा होता है, मतलब हीरोइनों के साथ। मेरे साथ ऐसा है कि स्क्रीन एज पे मैं कम भी हो सकता हूँ, ज़्यादा भी हो सकता हूँ। वो लुक मैटर करता है। फ्लेक्सिबल बॉडी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कितने साल हो गए मुझे, 2016 में मैं आया था। दिल्ली से मैंने शुरुआत की थी थिएटर से। करीब 5 साल 6 साल मैंने वहाँ दिया। उसके बाद मैं मुंबई आकर शिफ्ट हुआ। और मुंबई आए हुए मुझे हो सकता है 1.5 साल हुए हैं अभी। 1.5 साल हुए। 1.5 साल हुए हैं। इस बीच में मैंने 2 वेब सीरीज जो अभी हाल ही में आने वाली है, एक एम एक्स प्लेयर के लिए किया और एक सिनेबॉक्स प्राइम के लिए किया। और साथ साथ मैं मॉडलिंग करता हूँ। तो उसका है कि बढ़िया है, एक अच्छा सा एक मोड़ मिला है मुझे। और कमाल की बात यह है कि अभी जितने भी लोग मुझसे मिल रहे हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, अमन खेसारी जी ने मुझे ये कहा था जब मैं वो फिल्म कर रहा था अपराधी। तो उन्होंने पर्सनली मुझे कहा कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी ना तो आपको नहीं जाना पड़ेगा किसी भी डायरेक्टर के पास, वो लोग आएंगे। तो ये मेरे लिए क्या बहुत बात बड़ी है। बात रही कि बहुत उन्होंने। बड़ी बात है। नहीं, वाकई में बहुत बड़ी बात है क्योंकि खेसारी लाल यादव सुपरस्टार ही नहीं है भोजपुरी सिनेमा के, उन्हें ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। बिल्कुल बहुत सारे नाम, उन्हें हिट मशीन के नाम से भी बिल्कुल बिल्कुल लोग बिल्कुल। उनको जानते हैं और वाकई में उनके साथ काम करने के बाद काम की लड़ी तो लगी जाती है। क्या बिल्कुल। नाम बताया फिल्म का वैसे आपने? अपराधी। 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 तो अपराधी में आप मेन विलन हैं, आपके ऊपर भी कोई?
मैं ही मेन विलन हूँ, कमाल मैं ही मेन विलन हूँ और अच्छा नहीं नहीं, आप सवाल कर लें फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं, मेन विलन है तो मेरे को बताइए थोड़ा सा कि क्या कहानी है अपराधी की, किसने बनाई है, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूरी टीम के बारे में, कब हुई, क्या कुछ शूटिंग हुआ, बकायदा बताइए। हाल ही में आपको ये फिल्म की शूटिंग हुई थी गोरखपुर में, और इसके जो डायरेक्टर थे वो शेखर शर्मा जी और संजीव बोहरपी जी थे, प्रोड्यूसर भी शेखर शर्मा ही जी थे। और इस फिल्म की जो पूरी की पूरी शूटिंग हुई है वो गोरखपुर में ही हुआ है, पूरा का पूरा सेटअप हुआ है, ठीक है। और रही बात विलन में कैसे बना, तो क्या है कि जब आप क्राफ्ट सीख के आते हो तब ज़रूरी नहीं है कि आपका चेहरा खुखार होना चाहिए विलेन होने के लिए, ज़रूरी नहीं है। और आज के टाइम में क्या है ना, मैं बहुत अच्छा हूँ आपके लिए, मैं बहुत ख़राब हो सकता हूँ आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि मेरा चेहरा ख़राब होगा, मैं लुक ऐसा वैसा कुछ मतलब कैरिकेचर करूँ और आपको दिखाऊँ कि मैं आंखें बड़ा कर लूँ और विलेन बन जाऊँ, ज़रूरी नहीं है। कहते हैं ना कि ज़ुबान से लोग आजकल ज़मीनें काट लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है उसमें कि दो भाइयों की कहानी है। एक जो, अब पूरा तो नहीं बताऊंगा, मतलब मैं फ्लो में ऐसा होता है कि मैं बह जाता हूँ और पूरी बातें मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, दो भाई की कहानी है और कमाल की बात यह है आप कि खेसारी जी के भाई बने मतलब? भाई हूँ मैं। अरे यार, शक्ल भी देखो वैसी लग रही है, बरवा अरवा कुल वैसी लग रहा है को। तो हाँ? और उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। कमाल की बात है कि जब सेट पे मैं पहली बार उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो मुझे, खेसारी जी ने मुंह पे कहा मुझे कि मुझे लग नहीं रहा कि तुम बिहार से हो, और जिस रूप को लेकर तुम आए हो बहुत लंबा चलोगे, बस ये है कि थोड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना, क्योंकि मैंने तुम्हारा काम देखा है। और सेट पे एनी टाइम वो मॉनिटर पे बैठे रहते थे जब भी मैं शॉट देता था, और वो सबसे ज़्यादा ताली भी बजाते थे मेरे सीन पे वो। तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती थी कि मैं पहली बार इनके साथ काम कर रहा हूँ। एक होता है कि हो सकता है सुपरस्टार हैं, कहीं ना कहीं कुछ बोले, लेकिन वो जिस तरीके से सपोर्ट किया ना, प्यार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ उनका। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस फिल्म को लेकर, तो बहुत प्यारी बनी है। साउथ कौन कौन हीरोइन है? उसमें हीरोइन के बारे में बताऊँ तो मैं बेसिकली, एक तो है रितु सिंह जी हैं उसमें, एक और हीरोइनी है जो उसमें थी अभी जो फिल्म आई थी अभी बॉर्डर के नाम से, कल्लू जी का क्या नाम है, क्या नाम है? यामिनी सिंह? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, आई डोंट नो। मैं मनी भट्टाचार्य? मनी भट्टाचार्य तो शिकारी फिल्म में थी वो, मनी भट्टाचार्य सोनालिका जी कोई बात उसमें नहीं, थी। जब नाम याद आएगा तो आप सामने से बता दीजिएगा। जरूर डायरेक्टर का नाम कौन? डायरेक्टर जो थे हमारे उसमें तो संजीव बोहरपी जी थे और शेखर शर्मा जी थे, हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी दोनों थे बेसिकली। और जिस एक्ट्रेस का नाम भूल रहे हैं, ये इंटरव्यू चलने के बाद ना तुम्हारी क्लास लगाएगी अच्छा खासा हो। रक्षा रक्षा करके रक्षा नाम, गुप्ता? रक्षा गुप्ता। मैं हालांकि बच गया लड़का। मैं वो नाम भूल जाता हूँ। नहीं तो रक्षा गुप्ता है ना, पीछे से फोन लगाती है, अच्छा इतने बड़े स्टार हो गए हो, मेरा नाम भूल रहे हो है? नहीं नहीं, मैं बेसिकली वो जहन में नहीं था, मतलब हालांकि मैंने याद किया उसको। तो नहीं, बड़ा मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करके, बहुत बहुत मज़ा आया। और इंतज़ार है कि जल्दी से ये फिल्म में बैक टू बैक रिलीज़ हो जाए, शिकारी आ जाए। शिकारी को डायरेक्ट किया है मनोज तोमर जी ने, और चर्चा आप लोगों ने सुना ही है, पोस्टर आपने देखा ही है, कितने काबिल तारीफ़ काम हुई है। और दूसरा जो है कि ये अपराधी, और तीसरी जो रिलीज़ हो चुकी है वो भी टीआरपी बहुत ज़्यादा हाई है, रिलीज हो गई? हमरी लक्ष्मी बिटिया, जिसमें काजल अगरवाल जी मेरी हीरोइन थी। यश कुमार एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है नहीं, फिल्म। Before काजल राघवानी, बिफोर यू, माफ करना। बिफोर के नीलाभ तिवारी जी उसके प्रोड्यूसर थे, और संदीप जी उनके डायरेक्टर भी संजीव बोहरपी जी थे, जिन्होंने अपराधी को डायरेक्ट किया है। तो बड़ी कमाल की फिल्म रही, पारिवारिक फिल्म रही, और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है उस फिल्म के माध्यम से। अच्छा देखिए बिल्कुल इनके चेहरे देख के लग ही नहीं रहा है कि इनसे विलन विलन करा लें। ऐसा लग रहा है कि इतना प्यारा सा, मतलब ये कुछ मांग ले तुरंत जेबों से निकाल के दे देने का दिल कर रहा है, या कुछ बोलते हैं तो मान लेने का दिल कर रहा है। तो खेसारी जी जब आप पर फिल्म में गुस्सा उतार रहे होंगे, तो कैसे वो आप पे गुस्सा कर रहे होंगे? हंस नहीं आ रही होगी, हंसी नहीं आ रही? कमाल की बात यही है कि यही आपको देखने को मिलेगा कि जो चीज़ नहीं है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ जिसको हम बोलते हैं कि यार ये होना था, ऐसा होगा, आप सोचते हो पर वो ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब आप एक्ट थिएटर करके आते हो, क्राफ्ट सीखते हो, तो आप लुक पे नहीं जाते, आप सोचते हो कि यार ये लड़का कर लेगा, इसको पता है ये चीज़ें। जब हम उस तरह की चीज़, क्योंकि बेसिकली आप थॉट प्रोसेस में जाते हो क्या लेकिन है। जब आप को ये ऑफर आया तो आपकी जहन में एक बार भी नहीं आया कि यार मैं तो हर कोई चाहता है हीरो बनूं भाई? मैंने, मतलब मेरा क्या है कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है इधर, ठीक है। मैंने कहा ना कि मैंने अपना पूरा का पूरा एक मिडिल क्लास फैमिली से आना और थिएटर को समर्पित हो गया मैं। तो थिएटर को समर्पित होने का मतलब आपने एक्टिंग को सीखी है। तो एक्टिंग में हीरो और विलन का काम भी नहीं है, बेसिकली काम करना था, मुझे एक्टिंग करनी है। और ज़रूरी नहीं, आज के जैसे वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया, तो विलन भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो हीरो के माफिक ही उतने ही पॉपुलर होते हैं। तो मुझे पता था कि मैं अपना काम अच्छा करूँगा तो दर्शक मुझे उस रूप में भी प्यार करेंगे। और रही बात शुरुआत अगर मैं विलन से कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं हीरो के लिए काम नहीं करूँगा। अरे नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात भी है आपके लिए, क्योंकि जब से वेब सीरीज आई है
जब से ये डिजिटल चीज़ें चल पड़ी हैं तब से ये जो मेकर्स हैं वो भोजपुरी फिल्मों के भी कई किरदारों को, अभिनेताओं को उन लोग ने खींचा है अपनी तरफ, क्योंकि जितनी भी वेब सीरीज चल रही ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड की धरती से ही बने हुए होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें फिट हो जाएंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट नो सही डाउट नो बात डाउट। है, वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, तो बड़ी सरलता से आपको काम मिल गया या फिर घसना पड़ा है जूता? इस मामले में मैं बोलता हूँ कि मैं बड़ा लकी हूँ। बड़ी सरलता भी नहीं बोलूँगा कि मैंने कहा कि 6 साल थिएटर करना, उसके बाद मैं मुंबई आया था। हाँ, ये था कि मुझे दिल्ली में ही कॉल आ गया था। मुझे उस फ़िल्म जो शिकारी फ़िल्म के जो हीरो हैं, उसमें जो लीड हैं मुकेश ओझा जी। बेसिकली मैं वहाँ ज़िक्र अभी मैं कर देता हूँ, मैं पोएट्री करता हूँ। तो जब मैं दिल्ली में था तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म थे जहाँ मैं पोएट्री करता था, वो काफ़ी वायरल हुई। तो मुकेश ओझा जी ने इंस्टाग्राम पे उन्होंने मेरी पोएट्री देखी। उन्होंने बस ऐसा बोल दिया कि तुम में कुछ चीज़ें खूबी नज़र आ रही है, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तो अपना नंबर दे दो। मैंने इंस्टाग्राम पे उनको नंबर दिया और 6 महीने बाद उनका कॉल आया कि मूवी बना रहा हूँ शिकारी, उसमें राघव का एक कैरेक्टर है, करना चाहोगे? तो मैंने बोला ज़रूर करना चाहेंगे। तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी मुझे, फिर मनोज सर का कॉल आया। उसके बाद वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। बेसिकली मैं दिसंबर के महीने में शूट हुई थी 2020, नहीं 2021, नहीं 2020 हुआ ना, 2020 के दिसंबर, फिर मैं 21 में आ गया था। हाँ 2020 दिसंबर में वो शूटिंग हुई थी गिरिडीह में। उसके बाद 16 जनवरी को दूसरा शेड्यूल लगा था यहाँ बदलापुर में, फिर मैं मुंबई आ गया। उसके बाद से अमूमन मैं यहाँ काम ही कर रहा हूँ, तो ज़्यादा घिसना नहीं पड़ा। और ये कह सकता हूँ कि अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो इसका मैं मतलब ये अपने आप में हृदय से मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं उस मुकाम पे हूँ कि आपके साथ मैं बैठा हूँ। तो मुझे सच में घिसना नहीं पड़ा उतना। अब आगे ऊपर वाला जाने कितना क्या जाना है, बाकी मेरा काम। देखिए इसी तरह से चटपटी बातें कर करके हर जगह काम पा लेते हैं और ऐसी बातें कर करके देसी भारत के बगल वाली जो सीट है हॉट सीट, इसको भी हड़प लिया। मुकेश ऋषि इनका नाम है, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान। और भाई साहब इसी तरह से आपको काम मिलते रहे, बहुत आगे बढ़ते जाए। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आप पोएट्री लिखते हैं, तो अगर अभी कुछ जहन में आपके चल रहा होगा तो ज़रा सा 2 लाइन सुनाइए भाई, क्या है? मैं ज़रूर, बेसिकली जो मैं अभी सुनाने वाला हूँ ना, वो मेरे किरदार से ही है कि मैंने जो जो किया है अब तक उसको मैंने लिख लिया है। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं उसी जोनर में जाकर सुनाता हूँ ताकि आपके दर्शकों को भी मज़ा आए और मुझे लगे कि उन लोगों को लगे कि कुछ सुनाया है। तो बेसिकली ऐसा उसका उन्वान ऐसा लिखा था कि मैं कलाकार हूँ। और मैंने लिखा था कि मैं राम बन जाऊँ तो पूजोगे, मुझे हर वक्त तुम ढूंढोगे। मैं कृष्ण बन जो रास करूं, मीरा जैसे निहारोगे। जब जब मैं हनुमान बना, मैं रक्षक रूप में तुम्हें दिखा। मैंने रावण का जब भेष लिया, अहंकारी ज्ञान का उद्देश्य दिया। मैंने रावण का जब भेष लिया, अहंकारी ज्ञान का उद्देश्य दिया। मैं ही शिव बन तांडव किया, उजले पैरहन पे रखा माथे पे टोपी और तुम सब ने साईं मान लिया। मैं जीता और जिया हर वो जीवन, खुद से अच्छा और बुरे से बुरा भी, पापी भी, अधर्मी, अहंकारी, दुराचारी भी, सर्वज्ञानी, सर्वगुण, अभिमानी की वाणी भी। मैं तुम सबसे अलग, पर हर तुम में रहने वाला विचार हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ जो कुछ ना होकर भी सब हो जाऊँ। मैं ही वो एकमात्र आकार हूँ। बस मेरी इतनी सी है पहचान कि मैं एक कलाकार हूँ, कि मैं एक कलाकार हूँ। क्या बात है यार भाई साहब, ये बात साले को मजा आ गया यार मुकेश भाई। हाँ, ऐसे कलाकारों की जरूरत है सिनेमा में और बहुत ही मजा आ रहा है आपको देख करके। बहुत ज्यादा मजा और भी आएगा जब अपराधी फिल्म का कम से कम ट्रेलर देखने मिलेगा। ट्रेलर देखने को मिले, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए पिक पॉइंट होगी वो। क्योंकि लक्ष्मी बिटिया जो फिल्म थी वो सैटेलाइट के लिए थी, तो टीवी पे बहुत अच्छा धूम मचा रही है, बट लेकिन थिएटर का जो क्रेज़ होता है लोगों के बीच में ज़्यादा अपने आप को पेश करना, वो बड़ी बात होगी। तो अपराधी का मुझे बेसब्री से इंतजार है, अब साथ ही देखते हैं। साथ शिकारी का भी। शिकारी का तो शिकारी तो ट्रेलर पता नहीं, मुझे लगता है शिकारी के साथ ग्रह नक्षत्र चल रहा है, होने वाली होती है रिलीज फिर बंद हो जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता जब भी शिकारी आएगी ना तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग रहेगा कि क्या आई है मूवी। बिल्कुल दोस्तों, और आपको बताएं कि शिकारी फिल्म का पोस्टर बहुत ही शानदार, जानदार और डरावना, खतरनाक भी देखने को मिल रहा है। और मनोज तोमर जी ने फिल्म का डायरेक्शन किया है, प्रोड्यूसर भी वो खुद ही हैं। खुद ही producer हैं। खास बात ये है कि इस फिल्म में कई कलाकार आपको देखने मिलेंगे। वो कौन है, मुकेश से ही जानते हैं भाई, महीनों आपने समय बिताया। थोड़ा सा सबको याद कर लीजिए, देखिए आपका इंटरव्यू सब देखेंगे। उस फिल्म में जो लीड हीरो है वो मुकेश ओझा जी हैं। उसके बाद हमारे एक और एक्टर हैं, उसमें रोशन शर्मा हैं, मैं हूँ, मटरू जी हैं, और 4 हीरोइनी हैं जिसमें से मनी भट्टाचार्य जी हैं, जोया खान है, सोनालिका प्रसाद हैं, और उसके बाद संचिता बनर्जी हैं, और एक और हैं
पल्लवी गिरी हैं। ये तमाम लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और एक्शन डायरेक्टर्स में सुरेंद्र सागर जी थे और बहुत ही बेहतरीन काम हुआ उस फिल्म को लेकर। तो प्रोड्यूसर जो हमारे और डायरेक्टर तो मनु सर ने बता ही दिया कि मनोज एस तोमर जी रहे हैं। तो कमाल की फिल्म बनी है और उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट जैसे ही वो आए आप लोग उसी तरीके से प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो चीज़ें चलती आ रही है उसको कोई तोड़ नहीं रहे। तो बेसिकली मनोज तोमर सर ने उसको कोशिश किया है कि उसको तोड़ने की और अच्छी फिल्म बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आ जाए। क्या बात है, बहुत बधाई फिर एक बार आपको। और दोस्तों सच में शिकारी, अपराधी और एक फिल्म आपकी रिलीज हो ही गई है। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका तो पता नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया आपकी कविता सुन करके। आखिरी वाली लाइन कौन सी थी गुरु, वो क्या बोले थे? कि मैं ही वो एकमात्र आकार हूँ, कि मैं सब कुछ मैं ही वो एकमात्र आकार हूँ, बस मेरी इतनी सी है पहचान कि मैं एक कलाकार हूँ। कि मैं एक कलाकार हूँ। क्या बात है। और चल मैं जाने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अमूमन क्या होता है कि लोग पूछते हैं मुझे कई बार इंस्टा पे, भैया कि मुझे कुछ सीखना है इंडस्ट्री में, कैसे सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से। तो जब मैं मुंबई आया था तो मैंने एक चीज़ बहुत पहले सीख लिया, आई डोंट नो कि इस उम्र में सीख लिया तो आगे कल को मुझे काम आए, कि मधुर वाणी बोलिए, करिए मेल मिलाप, फिर सारी दुनिया आपकी जो सीख गई है आप। तो ये गुरु मंत्र है मेरे लिए, मैं इसको बड़ा फॉलो करता हूँ और यही रीज़न है कि वचने वास्ते लक्ष्मी बोलते हैं, सब कुछ ज़ुबान में ही है, तो उसको बनाए रखिए। इतिहास गवाह है यार कि जबान ने ही अच्छी अच्छी बनी बनाई चीज खराब कर दी है। जबान ने ही बड़े बड़े युद्ध कराए हैं, जबान ने ही सब कुछ शांति से इस देश को आज़ाद भी कराया है। नो डाउट, नो डाउट। नहीं तो आप बने रहे देसी भारत के साथ। और कुछ कहना चाह रहे हो जाते जाते? और मैं आप तमाम दर्शकों का पहले दिल से आभार, और आप लोग ये देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला इंटरव्यू है देसी भारत के साथ, और मैं इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ बार बार आता रहूँ, इनके साथ बार बार आता रहूँ और प्रमोशन करने आएंगे अपराधी का। और आप लोग दुआ कीजिए कि मैं अच्छी अच्छी फिल्में लाऊं। जिस तरह आप जैसे इन्होंने कहा कि ये लुक, तो इस लुक को एक्सेप्ट कर लें आप लोग और लगे कि ऐसा लुक चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके के चल रहे हैं लुक वैसा मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, लोगों का भी कहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए, और जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच आपका और देसी भारत का और धर्म भैया आपका, जिस लायक समझा है इस चैनल पे मुझे बुलाया। थैंक यू सो आपका मच। भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। बने रहें आप देसी भारत के साथ।